तुम्हें पता भी नहीं ये कितना बेतुका है। ये वेटर कहाँ से आया, इतना हैंडसम है। फूजी, आप ठीक हैं? तुम ठीक हो? ठीक हो? वो फू दादाजी ने कहा तो वो तुम्हें इजाजत देंगे। देश में है, विदेश नहीं भेजेंगे। वो पैसे के लिए मुझे बेचने पर मजबूर कर रहा है। उसने कर्ज लिया है और खुद को बेचकर चुकाना चाहता है। ठीक है, ठीक है। पैसों का मसला मैं खुद हल कर लूंगा। तुम किस घर की नौकरानी हो? Xiaowing, तुम का क्या रही हो? गु मैडम। अरे मैं। अरे आओ आओ जे, मैं तुम्हें एक से मिलवाती हूँ। तो अब बेचने लगी? ये है हमारे यहाँ के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी, तुम्हारे चाऊ अंकल की बेटी। ऑन। नमस्ते दादाजी, मुझे इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम, संभल कर। अरे शर्मा रहे हो, कितने प्यारे हो। तुम कौन? ये मेरा आदमी है। किसने कहा तुम उसे हाथ लगाओ? तुम्हें कितनी भी पैसों की जरूरत हो, बिकना तो सही नहीं। मैं फू परिवार का बड़ा बेटा बिकू। असल में मुझे पैसों की कमी नहीं है। मैं पारिवारिक मजबूरी, शादी जरूरी है। शादी होगी तो ही मैं यहाँ का स्थायी निवासी बन पाऊँ। शादी कर लो। अच्छे से शादी कर लो, फिर हम सब तुम्हारी मानेंगे। शादी करनी है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। ऐसे तुम्हारा निवास पक्का हो जाएगा। मुझे भी शादी के लिए कोई नहीं परेशान करेगा। ऐसा ठीक नहीं लगता। अरे इसमें बुरा क्या है? कल हम रजिस्ट्री ऑफिस चलते हैं। शादी की शुभकामनाएं। तो तुम्हारा नाम फूजे है। नाम तो सुंदर है, बस उपनाम थोड़ा अशुभ है। तो हमारी शादी हो गई समझो। वरना क्या? ये लो, ये तुम्हारा है, मैं चलती हूँ। अरे तो फिर आज रात तुम शिफ्ट होकर मेरे घर आ जाओ। शियाओइंग, तुम सच में नासमझ हो। हजारों करोड़ की दौलत वाली लड़की ऐसे कंगाले से शादी कर ली। ये बात तो नॉवेल में भी नहीं लिखती। तुम्हें क्या पता, दो कंगालों का साथ होता है ना, इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। तो इस आदमी का नाम क्या है? फू ज़ेये। ये नाम बड़ा परिचित क्यों लग रहा है? तुम आराम से सोचो, मैं घर जाती हूँ। तुम किस घर जा रही हो? ये तो बहुत सुना है। अरे हल्के से हल्के से हल्के से हल्के से हल्के से। तुम सब जल्दी निकलो, मेरे पति आने वाले हैं। अरे दरवाजे पर आई डिलीवरी अंदर ले आना। फूजी, ये गाड़ी आपको ठीक लगी? हाँ बढ़िया है, यही रही। फूजी, आप ये बात अपनी पत्नी से कब तक छिपाएंगे? आप सीधे उसे क्यों नहीं बता देते कि आप फू परिवार के बड़े वारिस हैं? शियाओइंग तो एक आम लड़की है, उसे मेरी पहचान पता चली तो डर जाए। पाटिक फिलिप 8 करोड़। बाय। मैं आ गया। खाना लगा है। अरे ये तुमने नया खरीदा? उड़न तश्तरी देखो। तुमने कहा उड़न क्या? तश्तरी? अरे कुछ नहीं, गलत देखा। खाना लग गया, खाना लग गया। कैसा है? हुनर तो बढ़िया है। तो आगे इसी के यहाँ का ऑर्डर करेंगे। मैं तुम्हारे लिए अक्सर बनाऊंगी। चलो, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है। हमने अभी साथ सोना ठीक नहीं है।
फूजी मैं समझता हूँ आपकी नई शादी हुई है, लेकिन आपने अभी अभी डिंगसिंग प्रॉपर्टीज खरीदी है। आपको कम से कम एक बार तो वहाँ दिखना ही चाहिए। मैं कल आ जाऊंगा, ठीक है? तुमने एक कंगाले से शादी कर ली, अब तुम अपना गुजारा कैसे करोगी? मैं खुद देख लूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें डिंगशिंग प्रॉपर्टीज में नौकरी करनी होगी। फूजी ने अभी वो कंपनी खरीदी है, जाकर उससे अच्छे संबंध बनाओ। मैं डिंगशिंग प्रॉपर्टीज में ज्वाइन कर चुकी हूँ, चिंता मत करना। यहाँ फोटो लेना मना है। माफ करना, आज मेरा पहला दिन है। मैं अपनी माँ को बता देना चाहती थी। कहाँ से आई ये गौर, जरा भी अदब नहीं है। कंपनी ऐसे लोगों को कैसे भर्ती कर ले? सुना है आज की नई भर्तियों में किसी शेयर होल्डर की बेटी है। पता नहीं वो कौन है? शेयर होल्डर की बेटी कहीं वही तो नहीं? मैंने कंपनी में बोल दिया है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। हेमा, तुम तो मुझे मुसीबत में डाल रही हो। यहाँ क्या हुआ? फूजी आ रहे हैं, तुम सब संभल जाओ। फू परिवार ने अपने बड़े बेटे को बहुत छिपा कर रखा है। न चेहरा पता है, न नाम। बहुत उत्सुक हूँ, वो कैसा दिखता है? इतनी मामूली खरीद के लिए मुझे खुद आना पड़ा। फूजी, फूज़े। यही डिंगशिंग है ना? हाँ जी। फूज़े। फूजी का नाम है, तुम उससे जानती हो? तुम ही वो शेयर होल्डर की बेटी हो ना? नहीं नहीं, मैंने तो बुलाया था। जो अभी फूजी के साथ सेक्रेटरी थे, उनका कुल नाम भी फू है। नाम फूज़े है। हेलो, मैं नई कर्मचारी हूँ, नाम गु यिंगेन है। तुम ही गु परिवार की बेटी हो? शर्माओ मत, तुम्हारी माँ यानी बड़ी शेयर होल्डर हमसे कह चुकी हैं कि हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। आप सबको परेशानी हुई, धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कंपनी ले चलता हूँ। अच्छा रहा कि पहचान नहीं खुली। अगर फूज़े को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यिंगिंग, ये तुम्हारी सीट है, पहले से साफ कर रखी है। थैंक यू। मैनेजर जी, मेरी सीट कहाँ है? वहीं बैठ जाओ। ये डेस्क इतनी गंदी क्यों है? गंदी है तो खुद साफ क्यों नहीं कर लेती? मैनेजर जी, मैं और गु यिंगिंग दोनों नए हैं। हमारे साथ इतना भेदभाव, ये बहुत ज्यादा है। तुम्हारी औकात क्या और यिंगिंग की औकात क्या? और फिर तुम्हारा प्रोबेशन पास होगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। जवान हो तो ज्यादा ऊंचा मत सोचो। हमारी कंपनी की इवैल्यूएशन प्रक्रिया कठिन है क्या? यिंगिंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मूल्यांकन पर्ची में फुल नंबर दे दूं, सीधे पक्की नौकरी मिल जाएगी। फू चेयरमैन साहब, आज आप कंपनी कैसे आए? मैं ना आता तो क्या होता? मेरा प्यारा पोता एक ऐसी औरत से शादी कर बैठा जिसकी असलियत ही पता नहीं। तुम ही गु यिंग हो। अरे शर्मा रही हो, कितनी प्यारी हो। तुम वो मोटी औरत अभी तक हार नहीं मानी और अपने लोगों को भेजकर मेरे घर तक पहुंच गई। अगर बात फूजे की है तो कोई चर्चा नहीं होगी। कितनी तेज जुबान वाली लड़की है, इधर आओ। फूजी, दादाजी आपकी पत्नी को ले गए हैं। तुम्हें 50 लाख दे दूंगा, फूजे से दूर हो जाओ। 50 लाख? वो मोटी औरत पागल है क्या? शायद जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे ही ना हो। मेरी एक महीने की पॉकेट मनी कई करोड़ होती है। किससे कम आंक रहे हो? ये लो, 1 करोड़। अब से हमें परेशान मत करना। फूजिए! अरे नटखट, तू कर क्या रहा है? मैं हूं। ये क्या है? सुनो, मैं समझाता हूँ। तुमने मुझसे छिपाकर लोन ले लिया है ना? हाँ,
मेरे पति इतने कंगाल हैं कि खुद को बेचने पर मजबूर हैं और मैं उनकी पत्नी नौकरी करके धीरे धीरे चुका दूंगी। गुयिंग, मैं आगे तुम्हें जरूर अच्छे दिन दिखाऊंगा। मुझे पालना बहुत महंगा है। मैं तुम्हारी दौलत में पली बढ़ी लाडली बेटी हूँ। मैं कोशिश करूंगा। मैं रॉबर्ट, क्या मैं एक छोटी सी औरत का पेट नहीं पाल सकता? मेरे पेट में दर्द है। मैं बाथरूम जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। बाद में कोई बहाना बनाकर हमारा बिल माफ करवा देना। अरे, पेट भर गया क्या? वेटर, बिल दीजिए। वेटर कैसे बदल गया? हेलो, आपका बिल कुल 85 रुपये है, लेकिन आप लोग हमारे 300 वाला की कस्टमर हैं, इसलिए बिल माफ है। बाद में कोई बहाना बनाकर मेरी बीवी का बिल ताकि वो खुश हो जाए। ठीक है। इस टेबल का बिल माफ है क्योंकि मालिक के घर आज उनकी बिल्ली ने 8 बच्चे दिए हैं। तो आखिर सच क्या है? 30 वाला की कस्टमर या बिल्ली के 8 बच्चे? 300, 8 बच्चे, 8 बच्चे। 300। अरे बाप रे, हम कितने भाग्यशाली हैं। आज हम सच में बहुत लकी हैं। हमें 2 बार फ्री का मौका मिला। हाँ, है ना? सुनो, तुम पहले घर जाओ, मैं मॉल घूम कर आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी वक्त है और आज मुझे कोई काम भी नहीं है। चलो साथ साथ चलते हैं। अच्छा, ठीक है। सिर्फ 3,80,000 बहुत सस्ता है। अगर पसंद है तो खरीद लो। मेरे बस की बात नहीं है। 1 मिनट, मैं फोन उठा लूं। सुनो जी, जान पहचान कर लीजिए। ये क्या है? जिस चीज को तुम वहां देर तक देख रही थी, मैंने वो खास तुम्हारे लिए खरीदा है, मुलाकात का तोहफा। मैंने देर तक वही देखा था। तुम्हें लगता है मैं यही देख रही थी? हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज के बगल में जो रखा था वो क्या है? एक बैग। तो उस बैग की कीमत क्या है? 3,80,000 शायद। और इसकी? 6.5 रुपये। तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आती? तोहफे में सबसे जरूरी दिल होता है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं सकता। तुम इतनी खूबसूरत हो। ऐसे आदमी के साथ जो फ्रेंड को तोहफा देने से कतराता है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर महीने 22 रुपये खर्चे को दूंगा। अरे ऐसा करते हैं, पहले व्हाट्सएप पर जोड़ लेते हैं। मैं तुम्हें 500 ट्रांसफर करता हूँ, असली दम देख लो। तेरी जेब के उन चंद पैसों से शायद मेरी बीवी से जान फेंके ऊपर दे। बीवी, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों के बीच खड़े होना अच्छा नहीं लगता? हाँ, सही नहीं है। पता है सही नहीं है, तो जल्दी भाग जाओ बेवकूफ। छी, एक गरीब को क्या घमंड। अरे मुझे याद आया, आज एक काम है। अगली बार तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं तो तुम दोनों के बीच से ही निकलूंगा कंगाल। तुम उसकी बकवास मत सुनो, तुम बिल्कुल गरीब नहीं हो। गुइंग, मैं सच में गरीब नहीं हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे इन लोगों से चिढ़ है जिनके पास बाप के पैसों का घमंड है। मुझे तो तुम जैसे गोरे नाजुक लड़के पसंद हैं। अरे, तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? मैं बस चाहता था, जो चीज दूसरों के पास होती है मेरी बीवी को भी चाहिए। वापस आने की याद आई। अरे तुम क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को दे रहा हूँ। कई करोड़ों की चीज बीवी को दे रहा है? तू तो बहुत उड़ाऊ है। बहुत खूबसूरत है, कई हजार की होगी। हार ही तो है, ज्यादा कीमती नहीं है। पर इतना खूबसूरत हार एक घटिया डिब्बे में क्यों रखा है?
डिब्बा कहाँ है? फेंक दिया। वह तो चिंग राजवंश की प्राचीन वस्तु थी। उसकी कीमत 50 करोड़ थी। 50 करोड़। तेरे पास 50 करोड़ कहाँ से आए? वही कल वाले बूढ़े दादा। उन्होंने मानसिक क्षतिपूर्ति के पैसे दिए। गुयिंग, गुयिंग वह क्या कर रही है? कचरा उठा रही है? कितनी गरीब है ये? अच्छा हुआ कि खोया नहीं। हम इस डिब्बे को बेचकर घर का खर्च निकाल सकते हैं। नहीं, यह देश की संपत्ति है। पैसे चाहिए तो खुद कमा लेंगे। अरे, कितनी बेवकूफ है। तू बेवकूफ है। अच्छा, ठीक है। कंपनी में ओवरटाइम है, मुझे चलना होगा। अभी हाँ, काफी जरूरी है, चलता हूँ। सभी विभागों को सूचित करो। निचले स्तर के कर्मचारियों का ओवरटाइम कम करो। और सहकर्मी आपस में मिलजुल कर रहें। खासकर गुयिंग का ध्यान रखो। बॉस का नया आदेश है। सभी विभागों को बताओ, निचले स्तर ओवरटाइम कम करो और सहकर्मी आपस में मिलजुल कर रहें। खासकर गुयिंग का खास ख्याल रखना है। स्टीव बॉस जिसकी बात कर रहे थे, वो हमारे विभाग की गुयिंग तो नहीं? बिल्कुल, और कुछ नहीं तो मीटिंग खत्म। याद रखना, यह बात गुइंग से पूरी तरह गुप्त रखनी है। फू सचिव इतना क्यों अकड़ रहा है? आखिर वो तो बस एक गांव की लड़की से शादी करने वाला आम कर्मचारी है। उसने सीईओ को अपनी बीवी के लिए खास सुविधा दिलाने पर मना लिया। क्या वो समझती है कि सीईओ का सचिव पति होने से वो ऑफिस में राजकुमारी बन जाएगी और हम सब उसकी सेवा करें? गुयिंग, यहाँ सफाई करो। सफाई? मैं क्लर्क हूँ, सफाई वाली नहीं। गुयिंग, क्या अब तुम विभाग प्रमुख की बात भी नजरअंदाज कर रही हो? अच्छा गुयिंग, काम नहीं करना तो चली जा। हमारी डिंगशिंग प्रॉपर्टी में ट्रेनी की कमी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 5 मिनट में मुझे एक साफ और धूल रहित ऑफिस चाहिए। बटलर, मेरे ऑफिस में 2 सफाई वाले भेज दो। तुमने सुना उसने क्या कहा? बटलर, तो मैं नौकर हूँ। ऐसा मत कहो, वो सच में बेचारी है। उसने एक दिन भी अमीरी नहीं देखी। आप लोग यहाँ क्या करने आए? हम यहाँ काम करने आए हैं। आप लोग यहाँ कौन सा काम करेंगे? आप लोग तो मुझे चुपके से देखने आए हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ना, बिना जरूरी काम के मुझसे संपर्क मत किया करो। जल्द। यिंगिंग मम्मी यहाँ मिस साहिबा की सफाई करने आई है। तुम लोगों को लगता है कि सफाई करना कोई बड़ी बात है? यिंगिंग, मेरी पहचान मत उजागर करो। तुम लोग अपने को मेरे माता पिता मत बताना। ये हमारे घर के नौकर हैं। मेरे लिए सामान लाए हैं। यिंगिंग, तुम तो बहुत अमीर हो। तुम्हारे यहाँ नौकर भी हैं। बस 100 भर नौकर ही तो हैं। यह कुछ भी नहीं है। अरे, तुम लोग यहाँ हो। सफाई वाली जगह ऊपर है। ये तो तुम्हारे घर के नौकर हैं। गुयिंग इन्हें कैसे काम पर लगा सकती है? अब तो मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। ये लोग भले ही हमारे घर के नौकर हैं, पर गुयिंग के माँ बाप भी हैं। गुयिंग के माँ बाप लोगों के नौकर बनने आए। ये तो बहुत गरीब हैं। हाँ ना, चलो। मिस, सफाई हो गई। अरे, बहुत मेहनत की। ये मेहनत का पैसा शुक्रिया की आए। इतना ज्यादा नहीं ले सकते। नहीं लेंगे। इतनी बेशर्मी है कुछ लोगों की। अपने माँ बाप से सफाई करवा रही है और उनकी मेहनत की कमाई भी ले रही है। तुमने क्या कहा? बस करो, के तुम भी कम बोलो। उसके माँ बाप जानबूझकर आए हैं। इतनी दूर आना उनके लिए मुश्किल है। चलो, आप लोग रखिए। सीढ़ी से जाना, लिफ्ट से नहीं। यिंगिंग, तू गुइंग के साथ अच्छा रहा कर वो। बस करो, तुम्हें कहा था ना कि गुइंग बाप हो और तुम लोग उसी की तरफदारी कर रहे हो। तुम लोग सच में उसके हक में बोल रहे हो। अगर गुइंग को पता चल गया कि इस
उसके बुलाए सफाई वाले मेरे माँ बाप हैं। तो मैं कंपनी में मुंह कैसे दिखाऊंगी? नहीं रह सकती तो नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ दूंगी तो मुझे कौन खिलाएगा? अगर तुम लोग गरीब ना होते तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? जाओ जाओ। हेलो जानू। कोई तो परेशान नहीं कर रहा तुम्हें? अरे छोड़ो, जे तो बस सीईओ का सचिव है। बताने से कुछ नहीं। सभी सहकर्मी बहुत अच्छे हैं और मैंने। तुम क्या कर रही हो? ऑफिस में फोन करने पर 2 का जुर्माना। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ड्यूटी में फोन करने पर जुर्माना होता है। जब तक तुम कंपनी में हो निजी फोन कॉल नहीं कर सकते। हिम्मत है तो सीईओ से जाकर शिकायत। फू सचिव, तुम सीईओ का सचिव होकर गुइंग को छूट नहीं दे सकते। उसे खास छूट देना मेरे यहाँ नहीं चलेगा। क्या आप जियांग विभाग प्रमुख हैं? नाटक मत करो। आज सुबह ही तो साथ में मीटिंग हुई थी। तुम्हारी बीवी अगर ठीक से काम नहीं करेगी और फोन पर बात करे तो सीईओ भी उसे नहीं बचा पाएगा। फू सचिव की यह आवाज सीईओ की आवाज जैसी क्यों लगती है? उसने मेरा फोन काटने की हिम्मत की। मुझे यह जियांग विभाग प्रमुख पसंद नहीं, निकाल दो। फू साहब। आखिर इतने सालों से कंपनी में काम कर रही है, कोई बड़ा काम नहीं पर मेहनत तो की है, क्यों ना मैं जाकर उसे सिर्फ चेतावनी दे देता हूँ। हाँ वो भी सही है। तो फिर मैं तुम्हें ही निकाल दूं? अभी जाओ, देर किस बात की? मैं अभी जाकर उसे चेतावनी देता हूँ। फू साहब, दोनों ही मुझसे काम लेते हैं पर कभी किसी ने 2 तनख्वाह थोड़ी दी है। जियांग विभाग प्रमुख बाहर आइए। यह सब तुम्हारी ही देन है। यिंगिंग, तुम्हारी पहुंच तो बहुत बड़ी है। क्या? फू परिवार की दावत का निमंत्रण पत्र, उस पर साफ नाम गुमिस को बुलाया गया है। हमारी कंपनी की गुमिस, वो तो तुम ही हो यिंगिंग। फू परिवार की दावत? मुझे याद नहीं रहा कि तुम भी गु हो। कहीं तुम यह तो नहीं समझ बैठी कि फू परिवार की तुम्हारे लिए है फू परिवार की दावत। यिंगिंग, क्या तुम फू परिवार से जानती हो? मैं तो फू वालों को जानती ही नहीं। सच कहूँ तो मैं बचपन से फू परिवार में ही बड़ी हुई हूँ। वाह, तो तुम हमारे बॉस बचपन की साथी हो? तो निमंत्रण पत्र गुइंगिंग के लिए था। अजीब बात है। अगर गुइंगिंग फू परिवार में बड़ी हुई है तो मैंने अमीर घरानों की दुनिया में उसका नाम कभी नहीं सुना। गुइंगिंग, मैं आज तक कभी अमीर घर की दावत में नहीं गई। क्या तुम हमें साथ ले जा सकती हो जरा देखने के लिए? ये मैं तो किसी को ले जाने लायक नहीं। अगर फू साहब को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। यिंगिंग, तुम और फू साहब एक ही दायरे के लोग हो। बस कुछ लोगों को साथ ले जाना है, वो कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। रुको, यह निमंत्रण पत्र तो गुइंग के नाम पर है। यह कैसे हो सकता है? गुइंग, तुम फू साहब को जानती हो? मैं नहीं जानती। तो क्या नाम गलत लिख दिया गया? निमंत्रण पत्र मिल गया है ना? तो तुम ही हो। जब तुम अमीरों की दुनिया देख लोगी तो समझ जाओगी तुम फू जे के लायक नहीं हो। ठीक है, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आधे दिन की छुट्टी चाहिए। तो कार्ड सच में गुइंग के लिए था। यिंगिंग, तुम अमीर घर की बेटी नहीं हो, तो तुम्हें फू परिवार का निमंत्रण पत्र क्यों नहीं मिला? इस लेवल की दावत में जाने के लिए मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत ही नहीं, सीधे चली जाती हूँ। वाह, तो यिंगिंग ही शानदार है। अच्छा, मैं घर जाकर तैयारी करती हूँ। शाम को 1 बजे विदावत के बाहर मेरा इंतजार करना। तुम ही बताओ, गुइंग को यह निमंत्रण पत्र कैसे मिला? जरूर उसके सीईओ के सचिव पति ने ही दिलवाया हो, वरना उसके लेवल पर वहां जाना कैसे मुमकिन था? बात तो सही है। अच्छा, चलती हूँ। मुझे नहीं पता और मुझे फू परिवार की दावत में ले जाओ।
यह तुम लोगों का मुझ पर कर्ज है। गुमिस का निमंत्रण पत्र। अगर गुमिस को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे जेल जाना पड़ेगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, और कार्ड अब मेरे पास है। वो अंदर नहीं जा पाएगी। हटो। तुम वापस कैसे आ गए? आज कंपनी की आउटिंग है, मैं सामान रखने आया था। मुझे तो कंपनी की किसी आउटिंग की खबर नहीं। ये तो आज इतने स्मार्ट क्यों लग रहे हो? मैं आज सीईओ के साथ मीटिंग है। आजकल सचिव भी सीईओ से अच्छे कपड़े पहनते हैं। बड़ी कंपनी है ना, सुविधाएं अच्छी हैं। हाँ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। मुझे फू परिवार की दावत में जाना है। चलिए। क्या निमंत्रण पत्र में कोई दिक्कत है? नहीं मिस साहिबा, आइए। फू दादाजी को बता दो गुमिस आ गई हैं। मैं जाकर फू दादाजी को नमस्ते करता हूँ। आप लोग मस्त रहो। तुमने सुना नहीं, दरबार ने यिंग को गु परिवार की मिस बुलाया। वो तो फू दादाजी को भी जानती है। आज से हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। गु परिवार की मिस भी आ गई। मैं आ गया। फू दादाजी सच में बहुत गर्मजोश हैं। गु मिस आपकी शोहरत सुनी थी। उन्होंने तो मुझे गुमिस समझ लिया। इतना अमीर दूल्हा है, फायदा क्यों न उठाऊं? क्या बात है? मैं आपके साथ एक गिलास लेना चाहता हूँ। मिस कृपया मुझे सम्मान दीजिए। ठीक है। तो ये हैं वो मशहूर, शालीन और खूबसूरत गुमिस। ये जे की गांव वाली बीवी के बराबर भी नहीं है। अरे दादाजी, ये मैडम असली शहरी हैं, कोई देहाती नहीं। अरे गुइंग कहाँ है? कहाँ है? क्या वह आने से डर गई? हिम्मत नहीं हुई आने की? मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा, ठीक है। कितने हैंडसम हैं। गुयिंग। उसने जो पहना है वह तो इस सीजन की हॉट कल्चर ड्रेस है। ये कौन है जो इतनी जल्दी हॉट कल्चर पहन आए? सच में काफी मेहनत की है और इतने पैसे देकर ड्रेस रेंट पर लाई है। आज की गुइंग कुछ अलग दिख रही है। उसकी ड्रेस तो 10 लाख से कम की नहीं लगती। यिंग की ड्रेस से कहीं ज्यादा शानदार है। यह ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली? ये वाली? यह मैंने खुद सुई धागे से सिली है। हाथ से बनी, तो मतलब नकली ही है। नकली ड्रेस पहनकर फू परिवार की दावत में आई, शर्म नहीं आती? मुझे पता था तू तो बस एक ट्रेनी है। तेरे पास इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से? तो यह नकली थी। जो आरोप लगाए, तुम कहती हो नकली है। तुम्हारे पास सबूत है? सबूत कैसा? तेरी गरीबी ही सबसे बड़ा सबूत है। बस यह फू परिवार का पारिवारिक भोज, कोई आवारा कुत्ते बिल्लियों का अड्डा नहीं। इंगिंग तेरी बुरे मालिक से अच्छी बनती है। तू मेरे लिए कुछ बोल दे, मुझ में इतनी औकात नहीं कि फू मालिक को समझा सकूं। अरे इन झगड़ालुओं को बाहर निकालो। हाँ, इसे पकड़ो जो नकली चीजें पहनती है। इस नकली औरत को बाहर ले जाओ। अरे तुम लोग गलत पकड़ रहे हो, झगड़ा इसने किया है। मैं उम्र में बड़ा जरूर हूं, पर आंखें अंधी नहीं हुई। तुम सब मतलबी लोगों को यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी लड़की पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर मेरी मदद क्यों की? आज तूने इतनी मेहनत से तैयारी की है ना, इसलिए चलती हूं। तो ये तो बड़े शरारती निकले। मुझे छोड़ दो। फू मालिक ने गुइंग की मदद क्यों की? क्या उसके कपड़े असली हैं? सच बताऊं तो गुयिंग
फू मालिक की रखेल है, क्या? नहीं हो सकता। वरना तुझे लगता है फू मालिक उसकी मदद क्यों करता? चलो, उन्हें कैसे पता चला कि गुइंग मालिक की बहू है? ज़ैया, तू फिक्र मत कर, मैं मालिक से गुइंग की अच्छाइयाँ कहूँगी। शुक्रिया माँ। काश फूस जया को भी इतना स्वादिष्ट केक खाने को मिलता। फू जय, गुइंग, मैं तुझे समझाता हूँ। समझाने की क्या जरूरत, मेरी आंखें खुली हैं, सब समझ गई। अरे पकड़ा गया, श्याओ यिंग। असल में मैंने जानबूझकर तुझसे छिपाया नहीं था। मुझे लगा था कि हमारी शादी के बाद तू अपनी हद में रहेगी, पर तू फिर भी नहीं सुधरी, फिर से अमीर औरत के साथ है। मैं अमीर औरत के साथ हूँ? उसके ऊपर तो करोड़ों का सामान है, और वो इतनी खूबसूरत भी है। फू जय सच में अमीर औरत ढूंढने में माहिर हो। तू ही गुइंग है ना, जे अक्सर तेरे बारे में बताता है। तू कौन है? मैं कौन हूँ, यह सवाल तू ज़ैया से पूछ ले। वो असल में मैं हूँ। अरे चल कर बात करते हैं। अरे रे रे, जल्दी जाकर अपनी बीवी मना ले। तो जे ने छुपा कर शादी की थी। मजा आ जाएगा, सच में मजेदार है। अगर गु यिंग को जे की असली पहचान पता चल गई तो वो क्या करेगी? उस औरत की पहचान, और तू उसका हाथ पकड़कर पार्टी में क्यों गया? मुझे सब कुछ साफ साफ समझा दे, वरना देख लेना। मैं असल में फू परिवार का गरीब छात्रवृत्ति पाने वाला छात्र हूँ। वो मेरी आर्थिक मदद करने वाली हैं, इसलिए मैं उनके साथ पार्टी में गया था। तो ये थी वो बात जो तू मुझसे छिपा रहा था? तो अब नाराज मत हो, ठीक है? मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूँ। तो पहले कौन थी जो बिना सुने गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई? वो मैं नहीं थी। मैं थी। वो यहाँ कैसे? तुम कौन? मैं हूँ मॉल में तुम्हें बैग दिलाने वाली। क्या बात है, तुम ही थी। अरे यानी तेरा बॉयफ्रेंड क्या एक औरत का खर्चा भी नहीं उठा सकता? तुझे नौकरी करने भेज रहा है? यिंग तू तो कमाल है, अमीर लड़ गाड़ी लेकर तुझे फूल देने आया है। वो क्या है, मैं तो और अमीर लड़कों के डेट कर चुकी हूँ, ऐसे ही होता है। अरे वो गुइंग है ना? क्या वो अंकुश से छेड़खानी कर रही है? यिंग गुइंग, तेरे बिना अमीर आदमी को फुसलाए तो चैन नहीं आता। आज तक किसी ने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। मार दिया तो मार दिया, क्या दिन देखना पड़ता है? मुझे मत रोको, आज इसे सबक सिखाकर रहूंगी। ये मशहूर गू बेटी है, इसे छुआ तो तेरी खैर नहीं। तू किसे बोल रही है? गू बेटी। अब समझ गई मुझ में और तुझ में कितना फर्क है। मैं और तू जमीन आसमान का फर्क है। मेरे आदमी से दूर रह। अगर मुझे ठीक से याद है, गू मैडम डिंगशिंग प्रॉपर्टी की बड़ी शेयर होल्डर हैं। उन्हें बुला ले, हम सब मिलना चाहते हैं। इतनी बड़ी शेयर होल्डर इतनी आसानी से नहीं मिल। अरे यिंग, चूंकि हमने रिश्ता तय किया है, मैं भी तेरे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। क्या? बुला नहीं सकती, वो मेरी माँ है, कैसे नहीं बुला सकती? तू नहीं बुला सकती, मैं बुला सकता हूँ। तू तो बस ट्रेनिंग पर है, इतनी बड़ी शेयर होल्डर को कैसे बुला लेगा? गेट के बाहर आ जाओ। थोड़ा रुको, थोड़ी देर में मिल जाएंगी। ठीक है, रुकते हैं, आज देखता हूँ तू किसको बुलाकर दिखाता है। माफ करना, मुझे ऊपर जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हाँ ठीक है, जाओ।
तू ही है फू साहब की सेक्रेटरी? काम क्या है? मैं फू साहब से बिजनेस करने आया हूं, साल के लाखों। ये पैसे तेरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे ना? मैं कौन हूँ? तू फू साहब की सेक्रेटरी है ना? तो क्या फू साहब ने ये पैसे देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। तो मैं फू साहब की सेक्रेटरी हूँ। हमेशा फू साहब के साथ रहती हूँ ना? हाँ। तो फू साहब ने ये लाखों देखे हैं। फू साहब के साथ ये लाखों देखे हैं? हाँ। तो क्या तू बेवकूफ है? हाँ। तू ये गरीब सेक्रेटरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? फू साहब, आपने सही समय पर आना किया। इस बदतमीज सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दीजिए। फू साहब, फू साहब, माफ कीजिए फू साहब, मैंने आपको पहले नहीं पहचाना। ये बिजनेस मेरे लिए बहुत जरूरी है। बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती माफ कीजिए। क्या देख रहे हो? इस उल्लू को बाहर निकालो। फू साहब, बाहर जाइए। फू साहब, फू साहब। अरे दर्द हो रहा है। क्या हुआ? उसने तुम्हें बाहर क्यों फेंका? गुयिंग, फिर तूने कोई शरारत की? अनयिंगजन को फू साहब ने बाहर निकाला है। मेरा इससे क्या लेना देना? तेरा रवैया क्या है? बहुत दर्द हो रहा है। यिंग यिंग, जल्दी मुझे अस्पताल ले चल। ठीक है, चल। गू मैडम से नहीं मिलेंगे। किसके पास वक्त है तेरा झूठ देखने? अरे यिंग यिंग, मेरा बैग रह गया। तू अंकुश को अस्पताल ले जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, माँ। अब माँ याद आई। अरे मैंने सोचा आपको मेरी जल्दबाजी वाली शादी से गुस्सा आ जाएगा, इसलिए थोड़ा कम संपर्क किया। तुझे शर्म आनी चाहिए। घापर, तेरे और फू साहब के लिए एक शादी देखने का इंतजाम किया है। जाकर मिल ले। पर मेरी शादी हो चुकी है। तेरा वो 8,000 तनख्वाह वाला पति, उसका क्या फायदा? जब तू फू साहब को पसंद कर लेगी, उसे तुरंत छोड़ देना। इस बारे में कोई बात नहीं। आज रात तू फू साहब से रॉयल होटल में मिल। फू साहब, ये क्या है? फू मालिक ने आपकी और गू परिवार की बेटी की मुलाकात तय की है। ये होटल का पता है। ठीक है, जाकर उसे साफ कर देता हूँ। कचरा इधर उधर मत फेंको। उठाओ। तुमने ही फेंका था ना? सच में? तुम सब बाहर जाओ। तुम ही फू साहब हो। चलो बात कर लेते हैं। ठीक है। गुयिंग, फू ज़ेय, तू यहाँ कैसे? तू क्या फू साहब की सेक्रेटरी नहीं है? सच कहूँ तो फू साहब की तरफ से शादी देखने आया हूँ। कितना सुंदर संयोग है। मैं भी वही करने आई हूँ। वो गू मिस मेरी दूर की रिश्तेदार है। उसे शादी देखने नहीं जाना था, तो मैंने सोचा पैसे भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा। नहीं आना तो नुकसान ही था। अच्छा, ऐसी बात है। हम दोनों किसी और की जगह आए हैं, तो आराम से रहो। ठीक है। खाओ, फेतस जार करते करते ले। फू ज़ेय, मैं तुझे बताऊं, असल में मैं एक अमीर इंसान हूं। मेरी जायदाद 5 अरब है। मैं भी तुझसे सच कहता हूं, मैं भी एक अमीर इंसान हूं। मैं बस तुझसे थोड़ा ज्यादा 1 अरब। हम दोनों अमीर ही हुए ना? हे, तू नशे में है। नहीं, मैं नहीं। तू नशे में है, हाँ। नहीं, देख, मैं सीधी लाइन में चलकर दिखाती हूं।
पता नहीं गुइंग ठीक से मानेगी या नहीं। वो शाओ यिंग है ना, उसे जो गले लगा रहा है वो फू साहब हैं। दोनों बात बना गए। मालिक, आजकल कंपनी के ये कौन सी हवा गु परिवार की मैडम को ले आई? बेशक हम दोनों परिवारों की शादी के लिए। शादी? कैसी शादी? अरे मालिक, आपको पता नहीं? मेरी बेटी और आपके पोते दोनों राजी हो गए। क्या कहा? मेरी बेटी और आपके पोते की मुलाकात हुई, सब कुछ पसंद आया, दोनों एकमत हो गए। मालिक, शांत रहिए। मैं शांत कैसे रहूं? मुझे नहीं पता था मेरे घर में बचलन लड़का पैदा हुआ है। घर में एक है बाहर और बना लिया। जाओ उस नालायक को मेरे सामने लाओ। मालिक, आपको क्या हुआ? ये कौन है? ये मेरी बेटी गु यिंग है। गु बेटी? तो ये गु यिंग है। मालिक, आपने हमारी शाओ यिंग को पहले देखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों हाथों से सादिस्ती का समर्थन करता हूं। बहुत बढ़िया, तो मैं अभी घर जाकर शादी की तारीख और दहेज की तैयारी करती हूँ। ये दोनों लोग, एक है करोड़पति गरीब बना हुआ और एक है रईस खानदान की बेटी मासूम बनी हुई। ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। बहुत जरूरी बात। चलो, अब नहीं सोचती, बाद में याद आ जाएगा। मैं नाश्ता लेने जा रही हूँ। आई लव। आप यहाँ कैसे आई? देखो तो ये तुम्हारा घर, नौकरानी के कमरे से भी छोटा है ये। तुम रह कैसे लेती हो? आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। फू साहब तुमसे बहुत खुश हैं। वो चाहते हैं कि तुम फू परिवार के बेटे के साथ अगले हफ्ते सगाई कर लो। क्या? सगाई? पर मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। उसी गरीब लड़के से। तुम उसे कुछ पैसे दे दो और पीछा छुड़ा लो। फू साहब के बेटे से शादी करके ही तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी, न कि इन 10-12 वर्ग मीटर के छोटे से घर में एक आम इंसान बनकर। मैं नहीं चाहती। अगर तुमने सगाई नहीं की तो आज से माँ बेटी का रिश्ता खत्म। माँ। ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे चैनल की ताज़ा खबर। फू परिवार के बड़े बेटे अगले हफ्ते गु परिवार की बड़ी बेटी से सगाई करेंगे। यह नानचेंग में इस साल की सबसे बड़ी कारोबारी शादी होगी। मेरी सगाई गु परिवार की बड़ी बेटी से क्यों हो रही है? सुना है कल आप गु परिवार की बड़ी बेटी से बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, फिर दोनों साथ होटल से निकल गए। मैं जिससे कल मिला था उसकी बड़ी बेटी नहीं थी, वो गुइंग थी जो उसकी जगह शादी के लिए मिलने आई थी। तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। खैर, तुम दोनों की शादी पक्की समझो। तो मैं अभी गु परिवार जा रहा हूँ। परिवार की बड़ी बेटी से सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। गु मैडम जरा सी बात का बदला लेती हैं। सोचो अगर उन्हें पता चले कि उनकी लाडली बेटी एक गांव की लड़की से पीछे रह गई है, बताओ वो गुइंग के साथ क्या करेंगी? मरीज अस्पताल का बिल जमा करना होगा। यिंग यिंग, मेरे लिए पानी ला दो ना। ये कार्ड चल नहीं रहा, कोई और है क्या?
बाद में मेरी गर्लफ्रेंड पैसे दे देगी। एक पैसा भी नहीं है, ऊपर से वीआईपी वार्ड में रहने का अरे ये क्या मतलब है? अगर मैं दिवालिया नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारे अस्पताल की तरफ देखता भी नहीं। बस को परिवार की बड़ी बेटी से शादी हो जाए तो मैं फिर से अमीर बनकर रहूंगा। बेब, तुम उठ कैसे गई? यिंग, मुझसे शादी कर लो। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मैं अस्पताल से निकलूंगा तुम्हें एक असली गुलाब का फूल जरूर दूंगा। अस्पताल के फूल मत उठाओ, वापस यिंग, तुम्हारी शादी हो रही है? तुम्हें कैसे पता चला? इंटरनेट पर तो यही चर्चा है कि फू परिवार का बड़ा बेटा गू परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने वाला राजकुमार राजकुमारी की जोड़ी आखिरकार बन गई। अरे नहीं, गू यिंग, तुमने अन यिंगजुन को कब छोड़ा और अब फू साहब से शादी कर रही हो? हमारी यिंग की हैसियत की वो शादी करेगी दुनिया के सबसे बड़े अमीर से। सुना है गू और फू परिवार की सगाई बहुत शानदार। यिंग, तुम हमें सगाई में बुलाओगी ना? गू यिंग, तुम्हें क्या हंसी आ रही है? गू यिंगिंग, झूठ मत बोल वरना शादी के दिन तुम्हारी पोल खुल जाएगी। मैंने कब झूठ बोला? तुम लोग मेरी शादी में आना चाहते थे ना, तो आ जाओ। इतने दिनों से कंपनी में हूँ, मैंने बॉस से कभी बात से बात तक नहीं की। हाँ ये तो है। तुम दोनों की अकल देखकर लगता है 5 साल में जरूर ठगी खाओ। गू यिंग, तुम चाहे कितना भी जलो जा नहीं सकती इतनी भव्य शादी में। बॉस रहने दीजिए। बेब, फू परिवार के बड़े बेटे, तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहती हूँ कि साई से तुम सिर्फ मेरी परवाह करो। तो तुम्हें मेरा फोन फेंकने की क्या जरूरत थी? बहुत महंगा है। मुझसे गलती हो गई, मैं कसम खाता हूं आज से मैं सिर्फ तुम्हें ही देखूंगा। अब ये बात बनी। अरे हाँ, हमारी शादी रॉयल पैलेस होटल में होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्या करूं मैं फू जेयस से कि मैं वीकेंड पर खाना बनाने घर नहीं आऊं क्योंकि मुझे जाकर सगाई करनी है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं विदेश जा रहा हूँ, काम। 1 हफ्ते बाद ही लौट पाऊंगा। कितना इत्तेफाक है। मुझे भी आजकल खूब ओवरटाइम करना पड़ रहा है, तो मैं भी खाना बनाने घर नहीं आ पाऊंगी। तुम ज्यादा मत थक जाना। तुम भी। यिंग, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसका सरनेम भी गू है। शायद कोई राहगीर है, ध्यान खींचने आया है। अच्छा चलो चलते हैं। अरे तुम लोग शायद अंदर नहीं जा पाओगे। क्यों? पहले तो सब तय था ना। क्योंकि ये रिश्ता बहुत बड़ा है, इसलिए कई बड़े परिवारों ने अपने लोगों को भेजा है। अब कोई जगह नहीं बची है। गू यिंग, हमें सच सच पता, तुम असली में गू परिवार की बड़ी बेटी हो या नहीं? कोको, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तो ड्रेस पहनकर यहाँ खड़ी हूँ। अगर तुम दिल से मुझे शुभकामनाएं नहीं देना चाहती तो यहाँ से चलती बनो। कोको माफी मांग, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम कौन हो? सगाई के दरवाजे पर खड़ी क्यों हो? मैं गू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम गू परिवार की बड़ी बेटी हो? क्या? यिंग, तुम पागल हो गई हो? ये जिंगशिंग प्रॉपर्टी की बड़ी शेयर होल्डर गू परिवार की मैडम गू मैडम। गू यिंग, तुम कहती हो कि तुम गू परिवार की बड़ी बेटी हो, तुम्हारी अपनी माँ भी तुम्हें नहीं पहचान रही। मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने कब 2 बेटियों को जन्म दिया। यिंग, तुम तो परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो। यिंगजुन, तुम सुनो, मैं समझाती हूँ। ये कहाँ की बड़ी बेटी लगती है? मेरी एक ही बेटी है। तुम गु परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो। फिर गु परिवार की बड़ी बेटी कौन है? वो मैं ही गू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तो हमेशा से गलत समझ रहे थे। असल में मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था।
उस दिन मैंने ऑफिस के नीचे गुइंग को देखा था। वो गु मैडम को माँ बुला रही थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अभी। बस आज मेरी बेटी का शुभ दिन है। तुम लोग उससे माफी तो दूर उसकी सगाई के दरवाजे पर हंगामा कर रहे हो। गुइंग, हमसे गलती हो गई। हाँ गुइंग, सच में हमसे गलती हुई। आप बड़ी दिल वाली हैं, हमारी गलती माफ कर दें। इस बार माफ कर दीजिए हमें। कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इस घटना से आगे से लोगों को पहचानने की समझ आएगी। नकली को अकड़ने मत देना। चलो चलते हैं। अरे जल्दी मत जाओ, अब आ ही गए हो। आओ साथ चलकर सगाई देख लो। क्या हम भी जा सकते हैं? हमें कोई परवाह नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। फुगू की सगाई में तो सभी बड़े लोग आएंगे, बहुत धूम होगी। देखना नहीं तो वापस जाओ। ठीक है, अंदर आ जाओ। गुइंग आखिरकार हमारा साथ नसीब में नहीं था। असल में हमारा कोई खास नाता था भी नहीं। मुझे ख्याल ही नहीं आया। आजकल इतने लोगों को गरीब बनने का शौक कहाँ से आ गया? अन यिंगजुन, मेरे अलावा किसी और को भी ये शौक है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सगाई नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। मुझे यकीन नहीं। अगर आप मुझे सगाई के लिए मजबूर करें तो मैं सबके सामने गु परिवार की बड़ी बेटी से सब कुछ साफ। चलकर देखना चाहिए, शायद कुछ सरप्राइज मिले। सच में बड़े घरानों की सकी बात ही कितनी शानदार है ये। पर गुइंग तो पहले से शादीशुदा है ना? ये अचानक फू साहब से शादी कैसे हो गई? ये तो बिल्कुल साफ है। कुछ लोग अपने खानदान के बल पर बाहर किसी से चक्कर चलाते हैं और तुम चुप रहो। जिसे मरना है मुझे साथ मत खींचो। फू साहब आ गए। कितने हैंडसम हैं। अब समझ आया कि फू साहब का नाम चेहरा क्यों छुपते भी हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो हर लड़की का सपना है। गु परिवार की बड़ी बेटी आ रही है। गु साहब, क्या आप राजी हैं? मैं राजी नहीं हूं। मैं भी राजी नहीं। गुइंग, इतने अहम दिन तुम यहाँ हंगामा करने आई हो। फूजिए साहब, क्या आप राजी नहीं हैं गुइंग से सगाई करने के लिए? ये तुम हो? ये तुम हो? तो फूजे ही फू साहब थे। गुइंग तो मालिक की पत्नी है। हम तो शुरू से ही गलत समझ रहे थे। अरे नहीं, कल कंपनी में कदम रखते ही मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतने चक्रों के बाद आखिर एक ही परिवार के लोग हैं। आगे से रिश्ते में मिठास और बढ़े। अरे तुम तो विदेश में थे ना काम पर, फिर यहाँ शादी करने कैसे आ गए? और तुम तो लगातार ओवरटाइम कर रहे थे कि घर आकर खाना बनाना तक नहीं हो पा रहा था। माफ करना, बीच में टोकना पड़ा। तो सगाई आगे होगी या नहीं? अब कैसी सगाई? हम तो पहले से सॉट है। सगाई किस बात की? सोचा नहीं था कि अच्छी खासी सगाई इस तरह बिगड़ जाएगी। ये अमीर लोग भी ना, कितने पेचीदा। ये तो उनसे अच्छा है जो अमीर बनने का दिखावा करते हैं। वांग कोको, भले ही अब मैं गु परिवार की बड़ी बेटी नहीं हूँ, लेकिन मैं अन परिवार की पत्नी हूँ, इसलिए मेरे साथ इज्जत से बात कीजिए। यिंगजुन, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी और यिंगजुन की शादी तो ऊपर हो रही है। रॉयल पैलेस होटल के बॉलर रूम की कीमत मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? तुम लोग अब ये रॉयल पैलेस होटल के बॉलरूम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। गुइंग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे बदला ले रही हो? जहाँ तक मुझे पता है अन परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। वो ये बॉलरूम किराए पर ले ही नहीं सकता। यिंगजुन, क्या वो सच कह रही है? मुझे लगा था कि तुम गु परिवार की बड़ी बेटी हो। तुमसे शादी करके अपनी किस्मत बदलने नहीं था। तो बढ़िया, तुमने सा सामान यही रख दिया है ना? ₹1 की बोतल, इसमें 12,000 की क्रीम रखी है। गुइंग, तुम तो एक्टिंग में बहुत पक्की हो। तुम मुझसे कहते हो, खुद को देखो। अरे अरे अरे,
200 रुपये का सूट, 1,40,000 का अंडरवियर पहने हैं। वापस गु परिवार चलते हैं। गुइंग निकल आ मौज करते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ, मुझे तुमसे बात करनी है। गु परिवार नहीं जाना, नाइट क्लब चलते हैं। क्या कहा? तुम्हारा गरीब पति फूजे वही मशहूर फूज साहब है। अरे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, जन्म से ही तुम्हारी किस्मत में लॉटरी थी। ऐसे ही कोई चुन लिया और निकला बिल्कुल एकदम टॉप हैंडसम। अरे मजाक मत करो। पहले मुझे लगा मैं और फूजे सच में एक दूसरे से स्पा करते हैं, पर नतीजा क्या निकला? मेरी एक बात मान ले, लड़का अच्छा न लगे तो बदल दो। हमारी हैसियत के साथ कौन सा लड़का नहीं मिलेगा? राजकुमारी, गुड इवनिंग। तुम्हें ऐसे बेहुदा लड़के कहाँ से मिले? ये तो मेल मॉडल है। दोनों राजकुमारियां, आज कौन सा कॉम्बो लेंगे? जब मेरी सहेली ही अमीरजादी है और उसका पति सबसे बड़ा अमीर है, तो सबसे महंगा ही मंगाना बनता है। तो वही सबसे महंगा वाला एक ले आओ। बोलो ना, वो बहुत ज्यादा नहीं कर रही। अरे ओवरटाइम का बहाना बनाकर चुपके से सगाई करने भाग गई। फू शाओ, वो तो गुजी की सगाई तो आपसे हुई है ना? तो उसने मुझे धोखा देकर शादी कर ली। तो आपने भी गुजी को धोखा दिया है। अरे नहीं, यह बोतल बहुत महंगी है बॉस। नहीं, तुम आखिर किसके सेक्रेटरी हो? तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? मैं आपका सेक्रेटरी हूं, सब गुजी की गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी पत्नी के बारे में बुरा मत बोलो। पता नहीं गुइंग अभी क्या कर रही होगी। बताओ, कहीं वो चुपके से कहीं छिप तो नहीं गई? अकेले में दुखी होने के लिए। आपने सिंगल लड़कियों वाले क्लब में 1,80,000 खर्च हो गए। मेरा कार्ड चोरी से इस्तेमाल हुआ क्या? गुइंग का कार्ड। यह उसका कार्ड मेरे पास कब से आया? गुइंग। अच्छा गुइंग, तूने तो कमाल कर दिया। अभी मुझे छोड़कर गई और मेरी पीठ पीछे मौज करने चली गई। सुन शियाओ, तूने मुझे सच में बर्बाद कर दिया। अरे फूशाओ इतने छोटे दिल के नहीं। ऐसा है? तू किस जगह का मॉडल है? मेरे धंधे में इस बिजनेस ही नहीं आया। तू क्या बोल रही है? ये तो फूशाओ है। ये तो असली पति हैं। फूशाओ, फूजिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मुझे ठीक से याद है तो हम अभी भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन तुमने मेरा कार्ड इस्तेमाल किया तो मुझे तुम पर अधिकार है। कितने पैसे हुए? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। देर हो गई, मेरा ब्याज हर सेकंड के हिसाब से लगता है। फूजिए, तू तो बड़ा सूदखोर है। कितना हिसाब रखता है? तू जाकर लूट क्यों नहीं लेता? ठीक है, जब तूने कहा ही तो मैं लूट लेता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ो। फूजिए, मुझे नीचे उतारो। तुम हो क्या, डाकू या बदमाश? बचाओ, कोई मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। अरे यह मेरी पत्नी है। कौन तुम्हारी पत्नी है? अरे अपने ही पति की जान ले रही है क्या? किसने कहा तुम मुझे छू सकते हो? मेरी सहेली क्लब में मेरा इंतजार कर रही है। तुझे अब भी वहां जाना है? क्या तू भूल गई है? तू एक शादीशुदा औरत है। ठीक है, जब तुमने इतना कह दिया, मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए अलग होना होगा। थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। गुइंग, मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हें मिलने के लिए मजबूर करने। फू मैडम का आना मना है। सूचना देने पर 1 लाख का इनाम। अरे आज हम कितने क्लब घूम आए, हर जगह यही बोर्ड लगा है। तुम कितना प्यार दिखाते हो, बहुत ज्यादा दिखावा है ना? क्या दिखावा? वो मुझे झुकाना चाहता है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। मेरी नादानिंग, तुझे पैर की नोक झोंक समझ नहीं आती। ऐसे में शादी कैसे हो गई? नमस्ते। मैं
अरे मालिक साहब, बहू आ गई। अरे मैं नहीं। यिंग जे ने कहा तुम आज फू परिवार आओगी। मुझे यकीन नहीं था पर तुम सच में आ गई। गु यिंग, आओ बैठो। मैं चाय लाता हूँ, तुम बात करो। दादाजी, तो आप फू जये के दादा हैं। मैं तो हमेशा सोचती थी आप उस औरत के दादा हैं। लेकिन मैं पहले से जानता था कि तुम गु परिवार की बड़ी बेटी हो। क्या आपको पहले से पता था? तो क्या आप जानते हैं फू जये? उसे नहीं पता? तुम्हें पता है हमने क्यों जे की पहचान और शक्ल छुपाई थी? क्योंकि बचपन में उसका अपहरण हुआ था। अपहरण? जये, दादाजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं। उसके बाद से हमने उसे घर में छिपा दिया। उसकी पहचान जाहिर नहीं की, इसी वजह से सहपाठी उसे गलत समझते थे, सोचते थे वो बेसहारा बच्चा है। जे ने बचपन से बहुत देखा है चापलूस और मतलबी लोग। यही वजह है कि वो तुम्हें इतना प्यार करता है। तुम्हें उसकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उस गरीब बेसहारा के साथ परिवार बसाना चाहा। शादी नकली थी, लेकिन मोहब्बत सच्ची थी। गुयिंग, बेटा, मैंने तुम्हें इतना कुछ इसलिए कहा जये, यह लड़का वो लापरवाह नहीं है। उसने तुमसे शादी करनी चाहिए। वो सच में तुमसे प्यार करता है। दादाजी, क्या आपको गुस्सा नहीं आया कि मैंने आपसे झूठ बोला? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? जे ने भी तो तुम्हें धोखा दिया है और तुम छुपी पहचान वाले जैसे शादी कर सकी। इससे साबित होता है तुम्हें पैसे से प्यार नहीं, बल्कि उस इंसान से प्यार है। मैं आम इंसान वाली तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं, तो फिर मैं क्यों नहीं स्वीकार कर सकता गु परिवार की बड़ी बेटी के रूप में तुम्हें? धन्यवाद दादाजी। छोटे मालिक आ गए। आ गए। कहा था ना कुछ दिन अलग रहेंगे। इतनी जल्दी मुलाकात कैसे हो गई? बार के सामने लगा बोर्ड तुमने डाला है? हाँ, मैंने डाला। फूजिया, ये मत सोचना कि परिवार कमजोर है। तूने मुझे क्लब के सामने शर्मिंदा किया। मैं भी तुझे कहीं घुसने नहीं दूंगी। दक्षिण शहर के सारे बड़े रेस्तरां। अरे तुम, मुझे ऐसा बेवकूफ पोता कैसे मिला? मैंने अभी तुम्हारी पत्नी को मना लिया था और तूने उसे फिर से भगा दिया। सुन तो मेरी बात। मुझे छोड़ो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम मुझसे मिलने आती? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भी मैं तुमसे मिलने आती। तो अब हम यानी फिर से ठीक हो गए? तुमने तो सारे क्लब बंद कर दिए। मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो और कहाँ जाती? तो फिर हम चूम लेते हैं। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं तो बस पूछना चाहता था, यिंग आज रात क्या खाएगी? यिंग पहली बार घर आई है तो कुछ अच्छा बनवाना चाहिए। क्या खट्टी मछली बन सकती है? तुम तो खट्टा खाती ही नहीं थी। आज मुझे नहीं पता क्यों, बस खट्टा खाने का मन कर रहा है। बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये कौन सी मछली है? ये अटलांटिक्स ताज़ा पकी खास मछली है। देखो इसका सफेद मांस, पकड़ने से कड़ाही तक 10 घंटे से ज्यादा नहीं लगे होंगे। 1 घंटे से भी कम। 1 घंटा? दादाजी ने सोचा तुम कम ही आती हो, इसलिए खास तौर पर प्राइवेट प्लेन से घर मंगवाया, सिर्फ तुम्हें ताज़ी चीज खिलाने के लिए। पसंद है तो और खाओ। मेरा इंतजार करो। ये क्या हुआ? कहीं ये मछली तो खराब नहीं है? मैं उसे देखने जाती हूँ। अरे ऐसा नहीं लगता, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं? प्रेग्नेंट है। तो मैं परदादा बन जाऊंगा। हाँ हाँ। अरे बहुत बढ़िया बात है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पहले खाना खाते हैं। इस हॉल में भी खाने की याद आई। थोड़ी देर में तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मुझे पेट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना? मुझे स्त्री रोग विभाग क्यों ले आए? खट्टा खाने का मन और उल्टी जैसा होना, तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में तुम्हें बदलाव आया है? तुम्हारा मतलब? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें बहुत निराशा होगी, है ना? चाहे हो या न हो, मेरा प्यार तुम पर वैसा ही रहेगा।
तुम मेरे पति हो, फिर भी मेरे साथ अस्पताल नहीं आए। तुझे बस पेट दर्द था, अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? बहुत नाटकबाजी है तुम्हारी। मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। क्या बोली प्रेग्नेंट? शादी के बाद मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? शायद तब हुआ था जब हम डेटिंग करते थे। अबॉर्शन करवा लो। अबॉर्शन? ये तो हमारा बच्चा है। हमारे पास पैसे ही नहीं, बच्चा कैसे पालेंगे? बस मेरा गेम शुरू हो गया। आन यिंगजुन, तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं खुद जन्म दूंगी। मेरी पत्नी की जांच का इंतजाम करो। सबसे टॉप वीआईपी सर्विस और सबसे अनुभवी डॉक्टर बुलाओ। आप निश्चिंत रहें फूशाओ, हम अस्पताल की पूरी ताकत लगा देंगे। गुजी का पूरा ख्याल रखेंगे। गुजी का पूरा ध्यान रखना। तुम कौन हो? आंखें नहीं है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ी बेटी हूँ? तुम गु परिवार की बड़ी बेटी हो। तुम मुझे जानती हो। अरे गु, आपके पति ने सबसे अच्छा इंतजाम किया है। वार्ड और डॉक्टर तैयार है, मेरे साथ चलिए। सुनिए, मेरी बारी कब आएगी? लाइन लगी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले से पता होता तो गु परिवार के प्राइवेट अस्पताल चली जाती। थोड़ा संभल कर, इस बच्चे का रुतबा आम नहीं है। गुजी, आपका गर्म जूस। क्या तुम मुझे जलाओगे? काम करना नहीं आता। माफ कीजिए गुजी। तुम सबको मेरा अच्छा ख्याल रखना है, पर मैं अपने पति से सबकी नौकरी छुड़वा दूंगी। मुझे तो याद नहीं, तुम्हारे पति में इतनी ताकत है? तुम कौन हो? ये वीआईपी वार्ड है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। मैडम बाहर जाइए वरना हम गार्ड बुलाएंगे। तुम लोग सच में समझते हो ये बिस्तर पर लेटी ये औरत गु परिवार की बड़ी बेटी है? बोलो, आन परिवार तो खुद ही परेशान है। उनके पास फालतू पैसे कहाँ कि तुम्हारे लिए वीआईपी वार्ड बुक करें? आन परिवार? तुम्हारे पति फुशाओ नहीं है। मैंने कब कहा मेरे पति फूशाओ है? और मैं आन परिवार की पत्नी हूँ। मुझे भी वीआईपी वार्ड बुक करने का हक है। मेरे पति भी अमीर घराने के बेटे हैं। एक गिगोलो अमीरजादा। गुयिंग, तुम क्या कह रही हो? अपनी पहचान का घमंड मत करो। खुद देख लो। ये कैसे हो सकता है? ये तो फोटोशॉप की हुई है। अमीरों की दुनिया में कौन नहीं जानता तुम्हारा पति एक गिगोलो के अलावा कुछ नहीं है। सच तुम हो जो नादानी में उससे शादी कर ली। मैं उससे पूछ रहूंगी। तुम क्या कर रही हो? गुजी, वीआईपी वार्ड और डायरेक्टर की जांच अलग से पैसे लगते हैं। चार्ज। तुम लोगों ने मुझे गलत समझा है। मुझ पर चार्ज क्यों लगा रहे हो? हटो। हमने गुजी के लिए वीआईपी बुक किया था। ये फुशाओ का अस्पताल है, हम फुशाओ के लोग हैं। तुम्हारा फुशाओ से क्या नाता है? वीआईपी का 88,000 रोज, डायरेक्टर की फीस 13। कुछ माफ कर देते हैं, 1 लाख भर दो। 1 लाख? तुम लोग लूट रहे हो। वीआईपी सर्विस की यही कीमत है। इंपोर्टेड दवा तुम्हें दी जा चुकी है, पैसे दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। कहीं कोई गुजी बनकर तो नहीं आया और उसके पास 1 लाख भी नहीं है। कार्ड से काट लो। अब ये वार्ड मेरा है, इसे बाहर निकाल दो। गुयिंग, तुम बाहर दूसरी गर्भवती औरतों के साथ जाकर भीड़ में बैठो और अपना नंबर आने का इंतजार करो। गुयिंगिंग, तुम्हें अमीरों को लेकर कुछ गलतफहमी है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? गुजी, गाड़ी तैयार है, कभी भी चल सकते हैं। कुपरिवार के प्राइवेट अस्पताल। ये छोटा वी वार्ड तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मैं अपने प्राइवेट अस्पताल लौट रही हूँ। गुजी, बस अच्छे से एंजॉय कर लो अपना ये वीआईपी वार्ड। कल तक ही है ये सब। मैंने सब ठीक से प्लान नहीं किया था क्या? वापस गु अस्पताल क्यों आ गई? कोई बड़ी बात नहीं है। बधाई हो फू मैडम, आप प्रेग्नेंट हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। फिलहाल बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। प्रेग्नेंट औरत को ठंडी समुद्री मछली नहीं खानी चाहिए। तभी उस दिन मछली खाकर मुझे इतनी उल्टी आई थी। लेकिन उसकी वजह से ही हमें पता चला कि हमारे घर एक नन फरिश्ता आने वाला। शाओइंग, हम माता पिता बनने वाले हैं। क्या तूने मेरे 10,000 खर्च किए? अन यिंगजुन, सिर्फ 10,000 के लिए तूने मुझे मारा। अब हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है। तुझे नहीं मारूं तो और किसे मारूं?
इस बार तुझे छोड़ रहा हूं, बाद में तुझसे हिसाब लूंगा। किसने फोन किया था तुझे? वो मोटी औरत थी ना? क्या पागलपन कर रही हो? मैं पागल हूँ। मेरा पति बाहर औरतों से पैसे कमा रहा है, मैं पागल कैसे नहीं होंगी? तुझे कैसे पता चला? तो ये सच था। अन यिंगजुन, तेरी जेब में एक पैसा नहीं था। मुझसे शादी करने का झूठ क्यों बोला? बस करो अब। सच, अगर मुझे नहीं पता होता कि तू गु परिवार की बेटी है तो मैं तुझ जैसी झगड़ालू औरत से कभी शादी नहीं करता। गु यिंग। फिर टू। फू मास्टर। कौन है? क्या? मेरी सब्र की हद है। मुझे जानना है कल रात क्या हुआ था। फू मास्टर, कल की बात का हमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई मैडम का रूप धर कर आया था। आदेश भेजो। फू परिवार के सभी अस्पतालों में गु यिंगिंग पर प्रतिबंध लगाओ। उसे कभी एडमिटेंस नहीं देना। गु और फू परिवार ने इसका कारोबार अपने हाथ में ले रखा है। इस औरत को किसी और से पंगा लेना चाहिए था, इन दोनों बड़े लोगों से नहीं। जब तक वो कभी बीमार न पड़े, वरना उसका बुरा हाल होगा। गायनी का अपॉइंट में दर्द है। माफ कीजिए गु यिंगिंग मैडम, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। क्या बोले? यहाँ आपको इलाज नहीं मिलेगा, किसी और अस्पताल चली जाइए। क्यों नहीं मिलेगा? ये फू ग्रुप का आस्टर का आदेश है। हम आपको इलाज नहीं दे सकते। कृपया किसी और अस्पताल में जाकर देखिए। मैं और कहाँ जाऊँ? नानचेंग के लगभग सभी अस्पताल फू परिवार के हैं। हेलो जानू, वो नहा रहे हैं, क्या काम है? तुम कौन हो? सुना तुमने, फू मास्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मैडम की प्रेगनेंसी की खुशखबरी देने के लिए कितनी खुशकिस्मत है वो। अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चा कितना भाग्यशाली है। देखो ना बच्चे के माता पिता कौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चे, माँ का भाग्य चमकेगा या नहीं, सब तुझ पर निर्भर है। आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं फूजिए हूँ। आज प्रेगनेंसी की खुशखबरी के साथ मैं आप सबको औपचारिक रूप से मिलवाना चाहता हूँ अपनी पत्नी से, गु परिवार की बड़ी बेटी गु यिंग। गु यिंग। गु यिंगाइंग, ये क्या करने वाली है? गु यिंग, मुझे लगा डॉक्टर मुझे ही बुला रहा है। आपका इलाज का समय मैंने खराब की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम कर क्या रही हो? मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। आपने दोष नहीं दिया, लेकिन आपके पति ने मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया। मुझे इलाज नहीं करने दे रहे। ये क्या हो रहा है? फू मास्टर ने एक आम औरत पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या अमीर लोग गरीबों पर जुल्म कर सकते हैं? गु यिंग, तुम्हारा बच्चा वारिस है, लेकिन मेरा बच्चा भी इंसान है। मुझे इलाज करवाने दीजिए। मेरे साथ अंदर चलो, मुझ पर भरोसा करो, मैं इसका हल निकालूंगा। जल्दी चलो। गु मैडम, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुझे धक्का नहीं दिया। खून, बहुत सारा खून। जल्दी शूट करो। गु मैडम ने उसे धक्का देकर मिसकैरेज करवा दिया। मैंने नहीं किया। फू मास्टर। मैडम को घर भेजो। गु यिंगिंग ठीक है ना? उसे कुछ नहीं होगा, यहाँ मैं संभाल लूँ। तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखो। चलिए मैडम। उठो, अब नाटक बंद करो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। तो मैं और साफ कहता हूँ, मेरी पत्नी ने तुझे धक्का नहीं दिया। तेरा मिसकैरेज नहीं हुआ। सबने देखा है, तुम्हारी पत्नी ने मुझे धक्का दिया और मेरा मिसकैरेज। अच्छा, फू मास्टर। जाओ फू परिवार के डॉक्टर को बुलाओ। मुझे देखना है। तू आखिर इंसान का खून बहा रही है। डॉक्टर आ रहे हैं। जरूरत नहीं है। फू मास्टर, एक बात करते हैं, आप मुझे 1 लाख को दिखा लूंगी। क्या तू पागल है? फू परिवार के पास दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। लाख में तो वो आएंगे भी नहीं। कोई जरूरत नहीं, मेरा बच्चा इतना कीमती नहीं है।
हम डॉक्टर ही दिखा लूंगी। युवराजी हैं, डॉक्टर आई रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, कहीं नाटक तो नहीं कर रही? गु मैडम जबरदस्ती पैसे ऐंठना एक अपराध है। जेल की सज हो सकती है। फू मास्टर, डॉक्टर आ गए हैं। फू मास्टर, इसे चेक करो। क्या हाल है? फू मास्टर, खून नकली है। फू मास्टर, मैं तो बस थोड़े पैसे ऐंठना चाहती थी। मैं आपसे पुलिस को मत बुलाइए। खून नकली है, लेकिन गू मैडम का सच में मिसकैरेज हुआ है। इन दिनों उन पर बहुत तनाव था, इमोशनल प्रेशर ज्यादा था, जिससे मेटाबॉलिक मिसकैरेज हुआ, बच्चा चला गया। मेरा बच्चा चला गया। ये पिछले 2 दिनों में हुआ है। डॉक्टर की बात सुनी। मेरी इतनी चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वो 2 दिन पहले ही जान गंवा चुके बच्चे को कैसे धक्का दे सकती है? आज से जिसने भी मेरी पत्नी के खिलाफ गलत खबर चलाई, हमारे गु और फू परिवार की तरफ से उसका पीछा किया तो क्या हुआ? 2 दिन पहले तनाव की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था, तो उसने मौके का फायदा उठाकर तुझसे पैसे ऐंठने की जानबूझकर झूठा इल्जाम लगाया। झूठा इल्जाम? लेकिन उसने बहुत खून बहाया था। सब नकली था। उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। अच्छा हुआ। कैसा है? बच्चा डर तो नहीं गया? उसकी आंखें तक नहीं बनी अभी, वो कैसे देख पाएगा? तो क्या हमें उसका नाम रख लेना चाहिए? हमेशा बच्चा बच्चा बुलाना भी ठीक नहीं है। तो तुम क्या नाम रखना चाहते हो? मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को जान, क्यों ना उसी का नाम बच्चे पर रख दें? कौन मेरे अलावा तुम किसी और औरत को जानते हो? उस औरत का नाम है गु यिंग।